Hello guys, before going today's topic, please like, share and subscribe my channel and please also click on the bell notification. So today's topic is on difference between business, profession and employment. मैंने business के first part में बताया था कि there are two types of human activity, economic activity and another one is non-economic activity. Economic activity क्या है? Which is related with money and non-economic activity which is not related with money. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इसका डिफरेंस बिटवीन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, प्रोफेशन का मीनिंग क्या है एंड एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है. सो लेट डिस्कस अबाउट बिजनेस. बिजनेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, जिनका मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट करना या प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को बना के फिर सेल करना टू अर्न प्रॉफिट. सो दिस इज बिजनेस. प्रोफेशन क्या है? मतलब प्रोफेशन जिसमें स्पेशल फील्ड में एक्सपर्ट हो, लाइक टीचर, लॉयर, डॉक्टर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें कंसल्ट करते हैं, जिनसे हम टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर कंसल्टेंसी. नेक्स्ट लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या है? डूइंग वर्क अंडर समवन, या मैं कहूँ किसी के अंडर काम करना. टेक एन एग्जांपल, आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन. तो प्रोफेशन में क्या है? टीचर. अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ कि अगर मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जॉब करती हूँ, सर्विस देती हूँ, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मतलब स्टार्टअप. फॉर बिजनेस, आज मैंने सोचा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कल क्या मतलब मैं कल स्टार्ट कर दूंगी? नहीं ना, पहले मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, कंपनी चाहिए, किस टाइप का, क्योंकि हर एक इसका अलग अलग रहता है. टेक एन एग्जांपल, सोल प्रोप्राइटरशिप, मुझे उसके लिए लोकल अथॉरिटी से लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी. आने का पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, दो इट्स नॉट कंपल्सरी कि रजिस्टर कराना जरूरी है पार्टनरशिप डी, पर एक अच्छा रहता है फॉर द पार्टनर्स. एंड अगर कंपनी अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो लीगल प्रोसीजर होता है आरओसी का, रजिस्टर ऑफ कंपनी. तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं. तो एक बिजनेसमैन को अगर स्टार्ट करना है तो पहले ये सोचना है कि क्या मेरे इनोवेटिव है आइडियाज, कहाँ मुझे स्टार्ट करना है, कौन से नेचर है मेरा, एंड फिर लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरी करें. So business may commence with the decision of entrepreneur. Now next is profession. Profession क्या है? Profession, take an example, अगर उसको स्टार्टअप करना है तो उसके लिए मुझे डिग्री चाहिए, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए. टेक एन एग्जाम्पल, आई एम टीचर बाय प्रोफेशन. तो अगर मुझे स्कूल में जॉब करना है तो मुझे बीएड होना जरूरी है. प्लस अगर मुझे कॉलेज में जॉब करना है तो आई हैव टू कंप्लीट माई नेट एग्जाम प्लस पीएचडी. बिना पीएचडी कंप्लीट किए मैं अपने नेम के आगे डॉक्टर सीमा लालवानी नहीं लिखवा सकती. ठीक है, तो वो एक सर्टिफिकेट है. टेक एन एग्जांपल, आप क्या ऐसे एडवोकेट बन जाते? नहीं, आपको एलएलबी करना पड़ता है. एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आपको बार काउंसिल, एक अथोराइज बॉडी है, उसके पास जाके आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तब जाके आप कहलाते हो एडवोकेट. लाइकवाइज डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है. सो एज वेल. Now the next one is employment. Employment क्या है? Employment, take an example, आपको कोई जॉब मिली, आप इंटरव्यू के लिए गए, तो आपको क्या मिलता है बदले में? अपॉइंटमेंट लेटर. तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ऑफर लेटर साइन किया एंड आप उसके उन कंपनी के अंडर जॉब करने लगे. टेक एन एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन. मैं किसी कॉलेज में जाती हूँ जॉब करने, मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं एंड उस अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ एग्रीमेंट होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट. सो क्वालिफिकेशन बिजनेस की क्या है? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. एक बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती. हाँ, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो फुलफिल करनी चाहिए. प्लस बोला जाता है कि एक बिजनेसमैन को बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस कुछ रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि रिस्क की जो अनसर्टेनिटी होती है वो कम हो जाए. नेक्स्ट प्रोफेशन. प्रोफेशन में क्या होता है? प्रिस्क्राइब एंड प्रोफेशन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. अगर हम कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री कोर्स करते हैं तो साइड बाय साइड हमें
ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, तभी जाके हम कुछ प्रोफेशनल कहलाते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। जिस हिसाब से आपकी जॉब होगी उस हिसाब से आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। टेक एन एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट आया कि मुझे इस कॉलेज के लिए नेट प्लस पीएचडी चाहिए, तो क्या क्वालिफिकेशन हुई एक टीचर के लिए, एक प्रोफेसर के लिए? नेट प्लस पीएचडी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? बिजनेस के लिए जिस हिसाब से बिजनेस होगा, वेदर स्मॉल तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिग बिजनेस होगा तो बिग इन्वेस्टमेंट, डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर। नेक्स्ट, प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? टेक एन एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने एक एरिया परचेज कर लिया, तो क्या हुआ? उस एरिया का उतना ही पैसा लगेगा, 1 लाख 2 लाख। यही अगर मैं बिजनेस का कंपैरिजन करूं तो मैं मॉल में अगर बिजनेस करती हूँ तो मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ लग सकता है। तो इफ आई एम कंपेयरिंग विद बिजनेस टू प्रोफेशन, तो बिजनेस में मेरा लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगा, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो किसी के अंडर काम कर रही हूँ ना, मैं तो एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रही हूँ, तो एम्प्लॉयर का इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि मेरा। मुझे जितना सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मुझे उतनी मिलनी है। रिस्क, जितना ज्यादा पैसा उस हिसाब से रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अर्थक्वेक आ गया तो मेरा ही नुकसान होगा ना, एम्प्लॉयर का है ना, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मेरा नुकसान। नेक्स्ट, प्रोफेशन। प्रोफेशन में थोड़ा सा छोटा सा रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक एरिया का लिया, कुछ अनसर्टेनिटी आई, तो मेरा इतना नुकसान नहीं होगा एज कंपेयर टू बिजनेस, जितना बिजनेस में ज्यादा होगा, प्रोफेशन में नहीं। इन एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क ही नहीं होनी। क्यों नहीं होनी एम्प्लॉयमेंट में? क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर का जो भी नुकसान होगा मेरे एम्प्लॉयर का होगा, ना कि मेरा होगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि ए पार्टनर्स हैं, ए और बी मिलके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ए का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फॉर सम रीजन, तो ए इजीली बी को ट्रांसफर कर सकता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है लीगल की, वो करके। नेक्स्ट, प्रोफेशन में नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम आज किसी का गूगल रिव्यू देखते हैं एंड फिर डॉक्टर के पास जाते कंसल्ट करने, तो क्या अगर वो नहीं होगा तो उसकी जगह क्या मैं किसी और के पास चली जाऊंगी? नो, नॉट पॉसिबल। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मिलेगा, तो वो मेरे नाम का होगा। सो इट नॉट पॉसिबल कि मैं अपने नाम का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफर कर दूं, तो वो जॉब, वो कॉन्ट्रैक्ट वो मेरा ही होगा, नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है? इज टू अर्न अ प्रॉफिट, वेदर रिलेटेड विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या प्रोडक्ट को बनाकर फिर सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन में क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस। टीचर क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। डॉक्टर क्या करते हैं? कंसल्टेंसी देके हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। जो उनके एम्प्लॉयर हैं, जो वो काम दे रहे हैं, वो काम करके इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी अर्न करके मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना एक एम्प्लॉयर का। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। तो बिजनेसमैन में या बिजनेस क्लास में देयर इज नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। बिजनेस में कोई प्रिस्क्राइब नहीं होता कि ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, नहीं। बिजनेसमैन अपने हिसाब से बिजनेस में पॉलिसी बना सकता है, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, बट प्रोफेशन में नॉट एट ऑल। प्रोफेशन में जो आपके अथोराइज बॉडी जहां से आप मेंबरशिप लेते हो, जैसा वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं, जैसे पॉलिसी बनाने को बोलते हैं, उस हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए और करना पड़ती है, इट्स कंपल्सरी। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जैसे एम्प्लॉयर आपको बोलेगा टर्म्स एंड कंडीशन, जिस हिसाब से आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, उस हिसाब से आपको वैसे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करना पड़ता है एक एम्प्लॉयर के लिए। नेचर ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क क्या है? इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन प्रोफेशन हम लोग क्या करते हैं? सर्विसेज रेंडर करते हैं। जिस हिसाब से हमारा नेचर ऑफ वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड इन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इट involves performing the work as assigned by the employer.
जिस टाइप का, जिस नेचर ऑफ का वर्क हमें हमारा एम्प्लॉयर असाइन करता है, उस हिसाब से हम वर्क परफॉर्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।